हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अभी आप लोग जो है देख रहे थे छोटा छोटा वीडियो जो एग्जाम में पूछता है उस पर कैसे हम लोग ड्राइव रूप में कैसे लिखते हैं और एग्जाम में उसको तुरंत कैसे बनाएंगे, ये दोनों तरीका देख रहे थे। और अगर ड्राइव रूप आप जानते हैं तो एग्जाम में छोटा तरीका बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। और आज हमको आपको यही हम बताने वाले हैं कि एग्जाम में अगर ट्रायंगल दिया रहे उसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा और राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ कंडीशनल क्वेश्चन आता है। ठीक है, लाइट का कमी लग रहा है। कुछ कंडीशनल क्वेश्चन आता है, तो कंडीशनल क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? जैसे आपसे पूछ देता है ए बी का वैल्यू पूछ देता है, बी सी का वैल्यू पूछ देता है, बी डी का वैल्यू पूछ देता है और कोई एक वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप सबसे पहले ये समझिए कि इसको बनाना कैसे है। तो अगर हम मान लेते हैं ये पूरा का पूरा ये पूरा फंक्शन दे दिया, ये पूरा यहां से यहां तक का दे दिया है हमारा जो है 10, क्या दे दिया है 10। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 6 होता है 8 होता है तो ये 10 होता है। ठीक है, 6 होता है 8 होता है तो ये 10 होता है। अब हम कर रहे हैं इससे इस पर एक परपेंडिकुलर है और हम बोल देते हैं कि ये जो होगा 4 होगा तो ये कितना होगा 6 हो जाएगा, तभी तो ये भाई 10 होगा, तभी तो ये 10 हो पाएगा। समझ रहे हैं बात? तो अब क्या होगा, अगर ये 6 है और ये 4 है और ये 10 है, अब यहां से आपसे पूछता है कि ए बी बता दीजिए, बी सी बता दीजिए, बी डी बता दीजिए, तो थोड़ा आदमी टेंशन में आ जाता है। तो बताएं तो कैसे, ना ट्रिपलेट यूज हो रहा है ना, ट्रिपलेट इसमें कैसे यूज कर पाइएगा, सिर्फ वही दिया हुआ है और आपको बताना भी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला याद करते हैं और रटना पड़ता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला रटेंगे, याद रहेगा नहीं रहेगा, चलिए हम फॉर्मूला रटवा देते हैं। पहला बात, अगर हमसे ए बी पूछता है, क्या पूछता है ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी पूछा है तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा पूरा ए सी, क्या करेंगे पूरा ए सी गुना क्या हो जाएगा ए डी, ये होगा। अब ये आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, भूल जाइएगा। चलिए याद कर लेना है, ए बी बराबर ए सी गुना ए डी। कब तक याद रखिएगा मालूम नहीं, लेकिन आपको अगर फिगर से याद रखना है तो आपके लिए आसान है। कैसे, ये वाला बात देखिए, ये वाला पूछ रहा है ए बी पूछ रहा है तो पूरा ये कर्न ले लीजिए, इसका ए सी ले लीजिए और उसी के सामने वाला साइड ले लीजिए ए डी, आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा में इसी से पूछता है कि बी सी बता दीजिए, आप क्या बता दीजिए बी सी, तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, फिर से इसके लिए फिर से कर्न पर जाएंगे तो लिखेंगे ए सी अगुना क्या हो जाएगा डी सी। ठीक है, इस फिगर में ये डी सी होता है तो हम लिख दिए डी सी। आगे बढ़ते हैं, कभी पूछ देता है बी डी बराबर क्या होगा, तीसरा में बी डी बराबर क्या होगा बी डी, तो बी डी स्क्वायर बराबर लिख देंगे ए डी, क्या लिखेंगे ए डी गुना है ना डी सी। तो यहां से तो हम इसको बना लेंगे अगर याद रहा तो, लेकिन क्या होता है जब हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं कि हम लोग ट्रिपलेट ढूंढने लगते हैं कि ट्रिपलेट है ही नहीं तो बनाएंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने लगते हैं, तो इस तरह से बनाने लगते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है कि अगर आप याद रखें ए बी गुना ए बी बराबर ए सी गुना ए डी, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना डी सी और बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुना डी सी, तो आप याद रख सकते हैं और इसका आसानी से भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो इसका हम आंसर भी कर दे रहे हैं। तो ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 10 गुना इसका वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 40 हो जाएगा। ए बी बराबर 40 तो रूट अंडर 40 हमारा आंसर होगा। ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 10, इसका वैल्यू 6 तो आ जाएगा 60। दूसरा में इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 6 तो 24। तो इस तरह से रूट अंडर में सबका वैल्यू आ जाएगा और ये आप कर पाइएगा। लेकिन ये आता कैसे है, और अगर आपको ये याद नहीं रहता और एग्जाम में हम श्योर हैं कि आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाइएगा, तो करना कैसे, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। हम बस ये दिखाना चाहते हैं कि ये याद कैसे रहेगा। तो चलिए इसको समझते हैं, इसको हम लोग समझते हैं कैसे बनेगा। ये बहुत आसान है, इसको समझना है। अब देखिए ये भी एक ये फिगर मैंने बनाया, कौन सा फिगर हो गया ए बी सी, चलिए ए बी सी हो गया। अब यहां से मैंने इस पर परपेंडिकुलर कर दिया पीले लाइन से, पीला लाइन से परपेंडिकुलर कर दिया कौन सा डी,
पीला लाइन से परपेंडिकुलर, यहाँ ये 90 डिग्री है और यहाँ ये 90 डिग्री है। बस कैसे बनेगा, तो सिमिलरिटीज यूज करेंगे, यहाँ सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे और हमारा बनना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होता है। अगर हम बात करें ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल और एडीबी ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी और छोटा वाला ट्रायंगल एडीबी, दोनों सिमिलर होगा। तो कैसे लिखाता है सिमिलर, ये सीखना है आपको। तो ये लिखाता कैसे है, ट्रायंगल ए बी सी अगर लिख दिए, सिमिलर होगा ट्रायंगल। देखिए आपने कहां से लिख स्टार्ट किया, ए बी सी, बीच में आपने 90 डिग्री वाला लिखा और ए जो है इसमें भी शामिल है, एडीबी में भी ये शामिल है। तो आप क्या करेंगे, ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए लिखेंगे, बी है बाद में, तो बी का देखिए बी 90 डिग्री, तो इसमें कौन सा 90 डिग्री, ये हो जाएगा डी, और सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, सी का कॉरस्पॉन्डिंग आपका बी, ए डी बी। ये हमारा हो जाएगा आपका ये सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरी। सिमिलर कर दिए कि दो ट्रायंगल हमारा ए बी सी और ए डी बी ये आपका सिमिलर हो गया। तो अब इसमें क्या क्या होता है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ए बी यहाँ यूज करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग पढ़े हैं कि उसके साइड का रेशियो इक्वल होता है, साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी है तो यहाँ ए बी लिख देंगे। अब ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग आप सोचिए क्या है, ए डी है, तो आप लिख दीजिए ए डी, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग ए डी है। अगला में बात करते हैं कि बी सी लिखना चाहते हैं, तो बी सी लिख देंगे। और बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है भाई, तो बी डी है, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग बी डी है। आगे देखिए ए सी है, अब ये ए सी ये वाला, तो ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, तो ए बी हो जाएगा, ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग ए बी। कैसे, यहाँ पर देखिए ए सी है तो यहाँ पर भी ए बी है, तो ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग ए बी हो जाएगा। बस यहीं से आपका फॉर्मूला निकल जाता है। और ये फॉर्मूला क्या है, आप देखिए यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, ये दोनों को इक्वल कर लीजिए तो आ जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी। देखिए ये आ गया, और यही आप याद करते हैं। तो अगर आपको याद नहीं है तो सिमिलर ट्रायंगल यूज करके आप इसको आसानी से बना सकते हैं, और इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं कि ये आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा। समझ में आ गया। पहला तो कंडीशन ये हो गया कि सिमिलर ट्रायंगल करेंगे और ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन समझिएगा। पहला कंडीशन तो ये हो गया कि आपका आ गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी और ए बी डी ए डी। अब दूसरा कंडीशन क्या करना है, अगर हमको निकालना है ये और ये त्रिभुज समरूप है, ठीक है, आपका ये और ये त्रिभुज समरूप है, तो आप हम यहां पर निकाल दे रहे हैं, एक मिनट। देखिए अब अगर ए बी सी के जोड़ना है, ए बी सी समरूप होगा इस त्रिभुज का, अगर बात करेगा ए बी सी समरूप होगा इस छोटा वाला त्रिभुज, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए का कॉरस्पॉन्डिंग देखिए बी डी सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी डी सी। कैसे, यहाँ पर देखिए बीच में बी 90 डिग्री है तो यहाँ डी 90 डिग्री, तो बीच में डी आ गया, ए का कॉरस्पॉन्डिंग बी होता है और सी दोनों में शामिल है तो सी रह जाएगा। फिर से वही यूज करेंगे, ए बी बटा ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग बी डी बराबर बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग बी सी है तो बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग डी सी बराबर, और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग बी सी। अब देखिए ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग बी सी, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीज आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे जो पूछ रहा है बी सी स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखिए बी सी पूछ रहा है, ये देखिए बी सी अगर पूछेगा तो ये दोनों के बीच का रिलेशन है, तो हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना डी सी, ए सी गुना डी सी। और यही आपको याद करते हैं आप लोग, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना डी सी, आप यही याद करते हैं। और आपको आंसर ये याद नहीं रहेगा तो आप सीधे फिगर बना के सिमिलरिटीज यूज कर लेंगे, बड़ा वाला के साथ छोटा वाला। ये पहले बड़ा वाला एक त्रिभुज ये बड़ा वाला और दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा तो आपका ये वाला थ्योरी मिल जाएगा। तीसरा थ्योरी कहाँ से मिलेगा, तीसरा थ्योरी मिलेगा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप होगा।
तीसरा थ्योरी आपको मिलेगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इसको हम अभी आपको दिखाते हैं, ये दिखाते हैं आपको कि त्रिभुज है ना ए डी बी, देखिए त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा, ए का करस्पॉन्डिंग बी डी सी का, कौन सा हो जाएगा, समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी का, त्रिभुज बी डी सी का। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए एडी का करस्पॉन्डिंग बीडी है, तो लिख दीजिए एडी बटा बीडी बराबर, यहां पर क्या दूसरा में बीडी है तो बीडी बटा डीसी। आपको यहीं से मिल गया कि बीडी बीडी, तो यहीं से आपको मिल गया कि बीडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एडी गुना डीसी, एडी गुना डीसी। अब आपका एडी गुना डीसी आपका आ गया, बीडी स्क्वायर बराबर एडी गुना डीसी। देखिए यहां से क्लियर हो गया, आप यहां से कोई भी चीज बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका फाइनल कंक्लूजन जो है कि आपका एक होता है बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना डी सी, दूसरा होता है बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुना डी सी। और ये आता कैसे, बेहद ही आसान तरीके से आता है, तुरंत लिखेंगे आपको, मुश्किल से 5 सेकंड में आप इसको पूरा फंक्शन को लिख सकते हैं। अगर याद नहीं है तो, अगर याद है तो डायरेक्ट आप लिख लेंगे कि बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना डी सी होता है, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुना डी सी होता है, और एक कौन था ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी गुना है ना ए डी। ये 3 फंक्शन आपको याद रखना है, और ये कैसे आता है ये मैंने आज आपको बता दिया है, तो आपको ये माइंड में करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर करें। और हाँ, ये 3 सिमिलरिटीज, पहला एक नंबर ये सिमिलरिटीज, दूसरा ये सिमिलरिटीज, ये दोनों याद रखना कि इस त्रिभुज में कितने सिमिलर ट्रायंगल होंगे, तो आपको ये याद रखना है ना, आपको कितने सिमिलर ट्रायंगल होंगे, तो आपको याद रखना है 3 तरह का सिमिलर ट्रायंगल आपको मिलेगा। आपको फिर से एक बार लिख देते हैं, ये तीनों सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सा होगा, ये वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज, और ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज आपस में सिमिलर होगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज सिमिलर होगा, और फिर बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, 3 तरह का त्रिभुज इसमें सिमिलर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और बात आपको, ये नवीन अंक गणित है, इसकी बुक अच्छा है, अभी नया नया मार्केट में आया है ये नवीन अंक गणित, आप इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये नवीन अंक गणित का बुक है, इसमें अच्छा रिवाइज करके क्वेश्चन डाला हुआ है, इसमें बैंक, एसएससी, रेलवे सभी का क्वेश्चन डाला हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि इसमें कौन सा एग्जाम का कौन सा क्वेश्चन है, इसमें सारा एग्जाम का क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये अच्छा है और नया सिलेबस के तौर पर है, ठीक है। धन्यवाद, और वीडियो शेयर जरूर करेंगे आप लोग।